Alright, so I welcome you all to this brand new series कोड बिफोर डीएसए जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ऐसे कोडिंग क्वेश्चंस जो आपके लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे बिफोर यू एक्चुअली जंप इनटू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसको समझेंगे, लाइन बाय लाइन कोड करेंगे एंड मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको सोचना है एंड आपको अप्रोच बिल्ड करना है थ्रू आउट दिस वीडियो। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी योर वार्म अप सीरीज बिफोर डीएसए। सारे डिटेल्स रिगार्डिंग दिस सीरीज, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, कोड, सब चीजें आपको मिल जाएंगे मेरे गिटहब रिपोजिटरी में, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। एंड ये सीरीज, ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं सो मेक श्योर आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऑलराइट देन, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट राइट इनटू द एपिसोड। Alright, so let's get started with the problem for this video, जो कि है ये determining even odd numbers. Okay, even or odd numbers. तो पढ़ते हैं क्या लिखा है कि write a program to check whether a number is even or odd। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ एग्जांपल दिया है कि हमारा expected output और input जो expected हमारा क्या होना चाहिए, that is हमें कुछ हमारा प्रोग्राम इस प्रकार बनाना है that the user will enter a number, say for example 4, 5 or like anything। हमें चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ओके, यहाँ पर एक जस्ट एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है इस चीज का कि सिंस 4 इज डिविजिबल, लाइक आप हर क्वेश्चन में देखोगे, आप हर क्वेश्चन में जब भी आप लाइक अभी थ्रू आउट दिस दिस सीरीज अभी हर क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे सबके साथ एक एसोसिएटेड उसका एक एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, विच इज बेसिकली अ हिंट, यू कैन से कि आप आसानी से देन आप इस हिंट के बेसिस पे आप उस प्रॉब्लम को आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। लाइक अगर आप कहीं स्टक हो जा रहे हो तो आप इस हिंट को देखोगे, कि इस एक्सप्लेनेशन को देखोगे, तो मे बी आपको रिकॉल हो जाएगा कि ओके, दिस इज द लॉजिक यू वांट टू अप्लाई है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस केस। सबसे पहले लॉजिक बिट ऑफ पार्ट हम लॉजिक को देखते हैं, देन विल इंप्लीमेंट दिस लॉजिक प्रैक्टिकली इन आवर कोड। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा टास्क एक्चुअली ये रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टास्क ये रहेगा कि टू एंटर अ नंबर फ्रॉम द यूजर, कि यूजर से हमें एक नंबर इनपुट लेना है। सो दिस नंबर, लाइक द यूजर विल इनपुट दिस नंबर। ठीक है, एक ये लाइक एन और कैपिटल एन स्मॉल एन तो जो भी है एक नंबर यूजर एंटर करेगा। ओके, देन हमें चेक करना है कि भाई वेदर दिस नंबर इज इवन और ऑड, दैट्स इट। यही हमारा क्वेश्चन, यही हमारा मेन प्रॉब्लम है। तो अब बात वही आती है कि ये तो हमारा हम लोगों ने प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लिया प्रॉपर्ली कि ओके व्हाट इज आवर प्रॉब्लम, बट अब इसके पीछे का जो लॉजिक रहेगा, लाइक हाउ, लाइक हमारा जो अप्रोच रहेगा, लॉजिक रहेगा इसे सॉल्व करने का, वो क्या होने वाला है। सो इफ आई टॉक अबाउट लॉजिक, वो जो एक सिंगल यहाँ पर चीज जो हम यूज करने वाले हैं टू लाइक सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट इज दिस मॉडुलस ऑपरेटर। ओके, आई होप यू गाइस आर फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट, दैट दिस इज मॉडुलस ऑपरेटर इन टेक। ओके, सो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? मॉडुलस ऑपरेटर का सिंपल सा काम है, ऑब्वियसली लाइक एक ऐसा कुछ आपके पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन रहेगा मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करके, लाइक से फॉर एग्जांपल 4, या दिस परसेंटेज इज द सिंबल फॉर मॉडुलस ऑपरेटर, सो कीप दिस इन माइंड। देन 4 मॉडुलस 2। सो सिंपल ये जो एक्सप्रेशन रहेगा, इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आपको डिवीजन ही करना पड़ता है, राइट? लाइक नॉर्मल डिवीजन जो हम करते हैं, लाइक द फर्स्ट नंबर विल बी द न्यूमरेटर, द सेकंड नंबर विल बी द डिनोमिनेटर, एंड आप सिंपल सॉल्व करते हो, लाइक यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखते हो, लाइक 2 times 2 is 4, और यहाँ पर आपका नीचे आपका रिमाइंडर आता है। तो या हियर्स द थिंग कि मॉडुलस ऑपरेटर हमें इट रिटर्न्स द रिमाइंडर ओनली। तो मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली जो आपने एक्सप्रेशन का वो डिवीजन एक्चुअली जो परफॉर्म किया उसका इट रिटर्न्स द रिमाइंडर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है, तो वो ऑब्वियसली आप ये एक्सप्रेशन को आप अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको दिखेगा कि आंसर 0 आया है। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल दैट अगर मान लो मैं 3 लेता हूँ, लाइक 3 मॉडुलस 2, सो आप सिंपल डिवाइड कीजिए, 3 डिवाइड बाय 2 आप सिंपल कीजिए, सो 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, एंड यहाँ पर 1, सो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचता है। सो यहाँ एग्जैक्टली आप 3 मॉडुलस 2 निकालेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर आउटपुट करता है और मॉडुलस ऑपरेटर। सो ये था मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में। बट द थिंग इज, हम इस मॉडुलस ऑपरेटर को हमारे इस प्रॉब्लम में कैसे यूज करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस। सो वो हम कैसे यूज करेंगे कि आपको एक यहाँ पर जैसे एक्सप्लेनेशन में वो जो हिंट एक्चुअली ये जो चीज, ये जो हिंट काइंड ऑफ दिया है, इससे लगा आपका लाइक लाइक इस पढ़ने से और समझने के बाद लाइक 80% आपका लाइक आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि हम एग्जैक्टली यूज क्या करने वाले हैं। लाइक सिंस 4 इज डिविजिबल बाय 2, सो इट इज एन इवन नंबर। सो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी नंबर है, लाइक दिस इज द नॉर्मल मैथमेटिकल लॉजिक, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी नंबर है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर, उसको अगर हम
2 से डिवाइड करते हैं, लाइक ये कॉन्सेप्ट है प्रॉपर मैथमेटिकल, सो इसे समझना ध्यान से कि कोई भी नंबर हो, दिस कुड बी एनी नंबर, इफ दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ओके, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 का मतलब ये होता है कि अगर हम वो डिवीजन परफॉर्म करें एंड रिमाइंडर हमारा 0 आता है, सो ये इसी चीज को बेसिकली, यही चीज को हम थ्योरेटिकली अगर बोले, सो वो होता है completely divisible, like any expression of division if you solve and the remainder is coming to be 0, then उस particular चीज को theoretically हम कहेंगे कि that particular number was completely divisible by 2। सो यही कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है, इसी कंडीशन को एक्चुअली हमें यूज करना है एंड हमें चेक लगाना है इस कंडीशन को। लाइक हम कैसे चेक लगाएंगे कि याद है वो यूजर जो नंबर इनपुट करेगा उसे हमको ऑब्वियसली ये मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू हमें डिवाइड करना है, सो n मॉडुलस 2 करना है हमें, जिससे कि अगर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, तभी हम कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर नंबर इज इवन, एंड इफ नॉट तो हम सिंपल कह देंगे कि दैट पर्टिकुलर नंबर इज ऑड। सो दिस इज द मेन कोर लॉजिक एंड मैथमेटिकल लॉजिक यू कैन से, जो हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे टू सॉल्व दिस। ओके, सो नाउ लेट्स गेट राइट इनटू द कोड सेक्शन एंड फाइनली इस पर्टिकुलर लॉजिक को हम प्रैक्टिकली हमारे कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बॉयलर प्लेट कोड एंड ऑल। सो मैं सबसे पहले तो इंक्लूड स्टेटमेंट्स लिखने हैं एंड हाँ, यहाँ पर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना है। लाइक आई होप लाइक मोस्ट ऑफ यू will be using this IOStream, will be importing this IOStream library, so feel free to do it, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन मैं एक लाइब्रेरी है उसे इंपोर्ट करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ एंड दैट इज बिट्स stdc++.h। ओके, सो हो सकता है किसी को पता होगा इसके बारे में, हो सकता है किसी को नहीं पता होगा, सो नो वरीज। अगर आप IOStream करना चाह रहे हो दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट लेट मी एक्सप्लेन कि ये लाइब्रेरी मैंने क्यों इंपोर्ट किया है एंड इसका बेनिफिट क्या है एंड ऑल। ओके, तो से फॉर एग्जांपल फॉर सम इंस्टेंस एक चीज समझते हैं कि लेट्स से आई एम इंपोर्टिंग IOStream लाइब्रेरी, ठीक है। मान लो मैं IOStream लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब एंड उसके बाद मेरे C++ प्रोग्राम में मैंने IOStream लाइब्रेरी इंपोर्ट किया एंड मैं काम कर रहा हूँ। तो हो सकता है फर्दर आगे कोड में जाके मैं स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली आई होप यू नो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करने के लिए हमें स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर वेरिएबल नेम के सामने स्ट्रिंग लिखना पड़ता है, देन द वेरिएबल नेम, ठीक है। देन से फॉर एग्जांपल एक पावर निकालने के लिए लाइक सम मैं ऐसे सिनेरियो में पहुंच सकता हूँ जहां मुझे एक्सपोनेंशियल वो पावर निकालना है, लाइक 2 to the power 5 ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस मुझे कैलकुलेट करने हैं। सो मैं पाव फंक्शन को इंपोर्ट करता हूँ एंड दिस पाव फंक्शंस कम फ्रॉम अ लाइब्रेरी कॉल्ड CMath, आई होप यू नो दिस। ओके, देन वेक्टर से डील करेंगे हम एंड लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन सब चीजों को करने के लिए और इन सब चीजों को एक्चुअली यूज करने के लिए हमें एक्सप्लिसिटली जाके इन लाइब्रेरीज को हमें इंक्लूड करना पड़ता है, लाइक स्ट्रिंग लाइब्रेरी वी हैव टू इंपोर्ट द स्ट्रिंग लाइब्रेरी, then we have to include the you can see the CMath library, the vector library and so on। उन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को हटा के अगर हम देखें कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सिर्फ एक लाइन से लाइक विद इन अ सिंगल लाइन हम ये सारी लाइब्रेरीज, अगर सारी ये जनरल और मोस्ट कॉमनली यूज्ड लाइब्रेरीज इन अ जनरल C++ प्रोग्राम, अगर हम इन सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर सके तो क्या कोई ऐसा लाइब्रेरी है? सो या इंडीड ऐसा एक लाइब्रेरी है दैट इज दिस ओनली, दैट इज bits/stdc++.h, जैसे कि आप नाम से भी देख सकते हो कि स्टैंडर्ड C++। ओके, लाइक जितने भी स्टैंडर्ड और मोस्ट कॉमनली यूज लाइक एक मोस्ट कॉमनली यूज लाइब्रेरीज होंगे, एक पर्टिकुलर C++ प्रोग्रामर को उसके C++ प्रोग्राम में नीड होता है, वो एक ही लाइन में विद इन जस्ट वन लाइन ऑफ इंपोर्ट वो सारी लाइब्रेरीज इंक्लूड हो जाती है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर this library to use more instead of IOStream। Okay, but feel free to use IOStream library, no issues, but make sure कि अगर आप string use कर रहे हो, vector use कर रहे हो or anything, you should explicitly come here and import them। Okay, so okay, let's continue from here using namespace, using the standard namespace। Okay, आई होप सो इतना तो लाइक बॉयलर प्लेट कोड आपको इतना तो क्लियर है कि लाइक ये एक इनिशियल कोड रहता है हमें वी नीड फॉर आवर C++ प्रोग्राम। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो यहाँ पर आई होप सो यू रिमेंबर द फर्स्ट टास्क हमारा ये था कि हमें एक नंबर इनपुट करना है फ्रॉम यूजर। ओके, सो लेट्स इंट लेते लाइक लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल फर्स्ट लाइक इंट नंबर डिस्प्ले एंटर द नंबर। ओके, देन हम सीन यूज करेंगे टू कैप्चर दैट पर्टिकुलर नंबर। ओके, सो आई होप सो दिस इज क्लियर, दीज 3 लाइंस ऑफ कोड आर लाइक क्लियर, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। लाइक सिंपली मैंने एक नंबर नेम का एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है जिसका डेटा टाइप मैंने रखा है इंट। सो फील फ्री टू कीप द डेटा टाइप एज लॉन्ग लॉन्ग और डबल या फिर जो भी आप चाहते हो, लाइक या इट शुड बी वैलिड, बट वो ये कि इस केस में या वी आर गुड टू गो विथ इंट।
देन मैंने मैसेज डिस्प्ले किया दैट एंटर द नंबर, देन यूजिंग सी इन आई हैव कैप्चर्ड दैट पर्टिकुलर नंबर एंड स्टोर्ड दैट नंबर टू द नंबर वेरिएबल. ठीक है. नाउ हियर कम्स द इंपॉर्टेंट एंड द मेन कंडीशनल लॉजिक हियर. यहाँ पर हमको कंडीशन हमारा लगाना है, दैट इज हमें यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लिखा है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स. यहाँ पर हमें हमारा कंडीशन लगाना है, दैट इज इफ द नंबर divided by 2, like obviously modulus 2, अगर इसका आंसर 0 आ रहा है, like the remainder, if the remainder is coming out to be 0, then हम like confidently हम कह सकते हैं कि that particular number, या और थोड़ा ब्यूटीफुली यहाँ पर मैं सी आउट को लिख रहा हूँ, सो दैट नंबर इज इवन. सो यहाँ पर आप ऐसे प्रॉपर स्पेसिंग करके एंड प्रॉपर ऐसे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन एक्चुअली करके आप ये आंसर को लिख सकते हैं. ओके, बट ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है, ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होता है, सो जो भी चीज आप एल्स ब्लॉक में लिखोगे वो रन हो जाएगा. दैट इज द नंबर is odd. Okay, so I hope the code is clear. ठीक है, कोड प्रॉपर हमने प्रॉपर कोड कंप्लीट कर लिया है. अब आइए इसे देखते हैं रन करके. और सो हमने रन किया इसे, या सो इट्स आस्किंग मी फॉर टू इनपुट अ नंबर. सो से फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 12. सो या आई नो दैट, लाइक वी नो दैट 12 इज इवन नंबर. सो देखते हैं कि आंसर भी इवन आ रहा है कि नहीं. या सो आंसर इज कमिंग इवन ओनली. एक दूसरे नंबर से ट्राई करते हैं. दिस टाइम लेट्स से एन ऑड नंबर, दैट इज 7. सो या 7 इज आउट एंड हम हमारा जो एग्जांपल में दिया था 4 में इवन आ रहा है. या सो एज यू कैन सी हमारा आउट लाइक एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है. सो दैट मींस आवर कोड इज लाइक 100% करेक्ट. ओके.